साल 1916 के सितंबर महीने के दौरान अमेरिका के टेनेसी सर्कस शो के परेड में मैरी नामक एक हाथी को एक ऐसे ट्रेनर के हाथों परेड के लिए भेजा गया था जो कि अपने काम में बिल्कुल नया था। तजुर्बे की कमी होने की वजह से ट्रेनर मैरी को भूखे पेट ही परेड कराया जा रहा था और हाथी के ऐसा ना करने पर उसे लगातार अपने डंडे से मार रहा था, जो कि हाथी ज़्यादा देर तक बर्दाश्त ना कर सकी और ट्रेनर को ज़मीन पर गिराकर उसे अपने भारी भरकम पैर से कुचलकर मार देती है। जिसके बाद वहाँ के लोग सर्कस ओनर से मैरी को जान से मारने की मांग करने लगते हैं। पहले तो ओनर किसी तरह लोगों को समझाने की कोशिश करता है, मगर वहाँ जमा हुए भीड़ के गुस्से के सामने ओनर भी कुछ ना कर सका और लोगों ने सज़ा के तौर पर हाथी को फांसी के फंदे पर लटकाने का फैसला लिया। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मैरी को फांसी पर लटकाते ही उसके शरीर के वजन को ना संभाल पाने की वजह से पहली बार में तो चैन टूट जाती है, जिससे कि मैरी को काफ़ी चोट लगने की वजह से उसकी गर्दन भी टूट जाती है। मगर वहाँ मौजूद लोग बेहद बेरहमी से मैरी को उसी हालत में उठाकर दूसरी बार क्रेन के सहारे फांसी पर लटका देते हैं और इसी तरह 2500 से भी ज़्यादा लोगों के सामने मैरी तब तक फंदे पर लटकती रही जब तक कि उसकी सांसें बंद नहीं हो जाती है। मदद के तौर पर आपने गवर्नमेंट को अपने लोगों को राशन, कपड़ा, पैसा या कोई ख़ास तरह की छूट देते हुए देखा होगा, मगर आप शायद इस बात को नहीं जानते कि जापान के गवर्नमेंट ने अपने देश में रहने वाली सिर्फ एक साधारण सी लड़की की पढ़ाई पूरी करने के लिए एक पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन खुला रखा था। दरअसल जापान का कामीशिराटाकी रेलवे स्टेशन एक रिमोट एरिया होने की वजह से इस इलाके में ना के बराबर लोग रहते थे, जिसमें से सिर्फ काना हरादा नामक इस लड़की के अलावा किसी को भी ट्रेन में चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए गवर्नमेंट के लिए इस स्टेशन का मेंटेनेंस करवाना संभव ना हो पाने की वजह से गवर्नमेंट ने स्टेशन को बंद करने का फैसला लिया। मगर उससे पहले गवर्नमेंट को इस बात का पता चलता है कि ट्रेन में रोज चढ़ने वाली अकेली लड़की एक हाई स्कूल के क्लास 12 की स्टूडेंट है और अपने स्कूल तक जाने के लिए उसके पास इस प्लेटफॉर्म और ट्रेन को छोड़कर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये जानने के बाद गवर्नमेंट ने उस लड़की को पढ़ाने के लिए स्टेशन को बंद करने के अपने फैसले को वापस ले लिया और तो और ट्रेन के टाइम टेबल को बदलकर लड़की के स्कूल के टाइम टेबल के मुताबिक कर दिया, जिससे कि वो लड़की आराम से स्कूल आ जा सके। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये भी अनाउंस कर दिया कि स्टेशन लड़की के ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद ही बंद किया जाएगा और तब से लगातार 3 साल तक ट्रेन सिर्फ उस लड़की के लिए स्टेशन पर रुका करती थी और वादे के मुताबिक काना हरादा के ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद ही स्टेशन को बंद किया गया। अप्रैल का महीना पूरी दुनिया में एक प्रैंक मंथ के वजह से मशहूर है, इसीलिए इस महीने में ज़्यादातर लोग एक दूसरे को अलग अलग तरीके से बेवकूफ़ बनाने का आनंद लेते हैं। मगर अप्रैल महीने में BMW गाड़ी के कंपनी के किए गए इस प्रैंक के बारे में जानकर आप अप्रैल महीने के शायद ही किसी बात को कभी मजाक में लेंगे। दरअसल 1 अप्रैल साल 2015 को BMW कार की कंपनी ने न्यूजीलैंड के एक अखबार में ये विज्ञापन दिया था कि कोई भी शख्स उनके शोरूम में अपनी पुरानी कार लाकर बदले में एक नई कार ले जा सकता है और इस एडवर्टाइजमेंट को बहुत सारे लोगों ने देखा। मगर विज्ञापन अखबार में अप्रैल की पहली तारीख को आने की वजह से सभी ने इसे BMW कंपनी के लोगों के साथ अप्रैल फूल मनाने की एक तरकीब समझी। वहीं डायना मार्स नामक ये महिला सच में कंपनी के मुताबिक नज़दीकी BMW के शोरूम में अपनी पुरानी कार लेकर पहुंच जाती है और उसके बाद डायना ने वहां जो देखा वो आपको हैरान कर देगा, क्योंकि शोरूम में पहुंचकर डायना को ये पता चलता है कि कंपनी सच में डायना को अपने शोरूम की एक ब्रांड न्यू कार देने वाली है और BMW ने उस गाड़ी के ऊपर नो फूल लिखवाकर एक बेहद अलग तरह की नंबर प्लेट भी बनवाई थी, जिसका मतलब था कि ये विज्ञापन लोगों को फूल बनाने के लिए नहीं बल्कि उनकी बात को सच मानकर शोरूम में आने वाले पहले शख्स को वाकई में गाड़ी देने के लिए दिया गया था। पति की उसकी पत्नी से नाराज़गी की बहुत सारी अलग अलग वजहों को देखा होगा, मगर आप शायद इस बात को नहीं जानते कि एक माँ की उसके खुद के बच्चों से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखने और बच्चों को ही अपना सारा समय देने की वजह से उसके पति ने ही उससे 20 वर्षों तक बात नहीं किया था। जी हाँ, जापान के कत्यामा नामक इस शख्स के पत्नी ने
साल 1997 में अपने तीसरे बच्चे को जन्म देते ही एक माँ होने के नाते अपना ज़्यादातर समय बच्चे के देखभाल में देना शुरू कर दिया, जो कि किसी भी पिता या उसके परिवार के लिए बेहद खुशी की बात होगी। साथ ही इसमें बच्चे के पिता को भी अपनी पत्नी का पूरा साथ देना चाहिए, मगर उसकी पत्नी के ऐसा करने की वजह से कत्यामा अपने बच्चों से ही जलने लगा। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि वो इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया कि अपनी पत्नी के कुछ भी पूछे जाने पर कत्यामा बदले में एक शब्द भी नहीं कहता। इसी तरह कत्यामा ने अगले 20 वर्ष तक अपनी पत्नी से बात ही नहीं की, जिसके बाद उनके बच्चों ने अपने पेरेंट्स के बीच सब कुछ ठीक करने के लिए एक लोकल टीवी शो की मदद ली और उनके साथ मिलकर कत्यामा और उसकी पत्नी को एक गार्डन में बुलाया। दरअसल कत्यामा पहली बार अपनी पत्नी से इसी गार्डन में मिला था, इसीलिए उनके बच्चों को ये विश्वास था कि कत्यामा यहाँ उनके माँ से ज़रूर बात करेगा। ये प्लान काम कर गया। वाकई में कत्यामा ने अपनी भूल स्वीकार की और इतने सालों बाद एक बार फिर से अपनी पत्नी से बात की। इंसान चाहे कितनी भी अच्छी और बड़ी बात कर ले, उसकी बात को कितनी अहमियत देनी है ये वो कितना कामयाब है इस बात से तय होता है। क्योंकि इंसान अगर कामयाबी के शिखर पर है तो लोग उसकी बात को तो सुनते हैं ही, साथ ही उसके एक इशारे में भी इतनी ताकत होती है कि वो इससे किसी की भी दुनिया पलट सकता है। जी हाँ, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो नामक इस महान फुटबॉलर से जुड़ी एक घटना इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। दरअसल यूरो कप 2020 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोनाल्डो ने टेबल पर रखी 2 कोको कोला की बोतल को अपने सामने से हटा दिया और बदले में पानी की बोतल को रख दिया। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि रोनाल्डो के सिर्फ ऐसा करने की वजह से कोको कोला कंपनी की मार्केट वैल्यू लगभग 29,000 करोड़ रुपए नीचे गिर गई और बिना किसी गलती के ही कंपनी को इतना बड़ा नुकसान सहना पड़ा। डॉग अपने मालिक के लिए किस हद तक वफादार और डेडिकेटेड होता है ये बात मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मगर इस मामले में एक पेंगुइन के उसे बचाने वाले शख्स के लिए समर्पण की कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल साल 2011 के दौरान साउथ अमेरिका के प्रेरा डिसूजा नामक इस मछुआरे की नज़र एक पेंगुइन पर पड़ती है जिसके पूरे बदन पर तेल लगा हुआ था और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इसी वजह से डिसूजा पेंगुइन को अपने घर लेकर आ जाता है और अपने घर पर ही रख कर पेंगुइन की काफ़ी देखभाल की, उसके खाने पीने का भी ख्याल रखा जिससे कि पेंगुइन ठीक हो जाता है। जिसके बाद डिसूजा पेंगुइन को दूर किसी नाव पर छोड़ाता है, मगर पेंगुइन की जान बचाने की वजह से डिसूजा से पेंगुइन को इतना ज़्यादा लगाव हो गया था कि पेंगुइन को छोड़कर डिसूजा के घर पहुंचते ही पेंगुइन फिर से खुद ब खुद डिसूजा के घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। पेंगुइन के डिसूजा को छोड़कर ना जाने की ऐसी चाहत को देखकर डिसूजा ने भी पेंगुइन को अगले 11 महीने तक अपने ही पास रखा। फिर पेंगुइन के अपने पंख बदलने की शारीरिक प्रक्रिया की वजह से पेंगुइन डिसूजा के घर से चला जाता है, मगर बात यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि लगभग 9 महीने बाद पेंगुइन एक बार फिर से समुद्र किनारे कहीं डिसूजा को देखकर तुरंत पहचान लेता है और डिसूजा का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है। इसी तरह पेंगुइन डिसूजा से इस कदर जुड़ चुका था कि वो हर साल लगभग 8,000 किलोमीटर दूर से तैरकर सिर्फ डिसूजा को देखने के लिए आता था। किसी भी इंसान का अपने जीवन के शुरुआती दौर में ही किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाना उसके और उसके चाहने वालों के लिए बेहद दुख की बात होती है, जिसके बाद जीने के लिए इतना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है कि ज़्यादातर इंसान अपने जीने की चाहत को ही छोड़ देता है। मगर आप शायद इस बात को नहीं जानते कि साल 1952 के दौरान अमेरिका के पॉल अलेक्जेंडर नामक ये शख्स 6 वर्ष की उम्र में ही पोलियो का शिकार हो जाता है, जिससे कि अलेक्जेंडर के पूरे शरीर को लकवा मार जाता है। जिसके बाद ही डॉक्टर्स अलेक्जेंडर को इससे बचाने के लिए आयरन लंग में बंद कर देता है। दरअसल आयरन लंग एक आर्टिफिशियल लंग हुआ करता था जिसे उस समय में पोलियो से संघर्ष कर रहे लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि आयरन लंग के बिना इस बीमारी से जूझ रहे किसी भी शख्स के लिए सांस लेना भी संभव नहीं था। इसीलिए अलेक्जेंडर की सांसें भी 6 वर्ष की उम्र से ही इसी मशीन के सहारे चलती थी। और आपको ये बात हैरानी में डाल देगी कि अलेक्जेंडर ने अपने जीवन के 70 साल इसी मशीन के सहारे जिया, और वो जब कभी थोड़ी देर के लिए भी उस मशीन से बाहर निकल कर रहा करते, ऐसी हालत में भी वो अपने उस समय को वकालत की पढ़ाई में दिया करते थे।
जी हाँ, और इसी तरह अलेक्जेंडर ने अपनी पढ़ाई पूरी करके एक एडवोकेट के तौर पर कोर्ट में भी काम किया। पैरालाइज्ड होते हुए भी अलेक्जेंडर ने अपने जीवन में सामने आई हर चुनौती से संघर्ष किया और वो सब कुछ किया जो शायद एक नॉर्मल इंसान भी ना कर सके। आखिरकार 78 वर्ष की उम्र में अलेक्जेंडर मारा जाता है।